मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत भूल के बारे में है। भूल जो है विधि और तथ्य दोनों की भूल होती है। भूल क्या होती है, तथ्य की भूल क्या होती है, भूल को कहाँ परिभाषित किया गया है, भूल कितने प्रकार की होती है, इन सब का अध्ययन जो है वो हम आज के वीडियो में करेंगे। ये वीडियो जो है एलएलबी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लॉ से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम है, या जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उनका एक सब्जेक्ट के रूप में ये है और एक जनरल नॉलेज के रूप में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम बात करते हैं भूल की, पर उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है, उसको क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, भूल की बात करते हैं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 76 एंड 79 में दे रखी है। भूल से तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य से है जो गलत विश्वास का परिणाम हो, यद्यपि कार्य करने वाले के पास उसके विश्वास किए जाने का उचित आधार हो। भूल से क्या तात्पर्य है? भूल एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जो वह यह सोचकर करता है कि सही कर रहा है। विधि ने उसको ये कार्य करने की अनुमति दे रखी है, वो ये सोच के कार्य करता है, और उस कार्य के दौरान में अगर उससे कोई अपराध कारित हो जाता है तो वहाँ वो अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने वो कार्य भूल से किया है और उसको ये विश्वास था कि जो कार्य वो कर रहा है वो करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। स्टोरी के अनुसार, स्टोरी जो विधि शास्त्री हैं वो भूल की डेफिनेशन दे रहे हैं, भूल को समझा रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। भूल ऐसा निरुद्देश्य कार्य या चूक है जो अज्ञान, विस्मय अथवा गलती से किए गए विश्वास के कारण हुई है। भूल कैसा कार्य है? जो निरुद्देश्य, मतलब अपराध कारित करने का किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य उस व्यक्ति का नहीं था। अज्ञान, मतलब उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि जो कर रहा है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। गलती, अगर उसने गलती से, भूल से, कि उसको पकड़ना किसी व्यक्ति को था लेकिन उसने किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया या उसको पकड़ लिया, तो वो गलती से उसने किया है। विस्मय, मतलब उस समय वो विस्मयित होकर उसने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया हो या ऐसा कोई कार्य कर दिया हो जो कि उसको ये विश्वास था कि वो सही कर रहा है लेकिन वो गलत कार्य कर रहा था। ये सब चीज़ें आ जाएंगी भूल में। तो स्टोरी क्या कह रहे हैं कि भूल ऐसा निरुद्देश्य कार्य या चूक है जो अज्ञान, विस्मय, गलती से किए गए विश्वास के कारण हुई है। अब हम इस भूल के प्रकार की बात करते हैं। भूल कितने प्रकार की होती है? भूल जो है वो दो प्रकार की होती है, तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल को तो माफ़ किया जा सकता है, परंतु विधि की भूल को माफ़ नहीं किया जाता है। आज हम तथ्य की भूल के बारे में चर्चा करेंगे। विधि की भूल जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तथ्य की भूल क्या होती है? धारा 76, कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अथवा जो सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, बशर्ते कि ऐसा समझना तथ्य की भूल के कारण हो, ना कि विधि के भूल के कारण। तो डेफिनेशन के हिसाब से दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं कि व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहा है कि एक तो वो विधि द्वारा आबद्ध है और दूसरा वो ये सोच रहा है कि सद्भावपूर्वक वो किसी कार्य को कर रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो किसी अपराध को कारित करना नहीं है। चलिए हम परिभाषा देखते हैं इसकी। तथ्य की भूल, धारा 76, विधि का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो वो कहलाता है कि उसने भूल से कोई कार्य को कारित किया है। तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा कि अब जो विधि है वो भूल है, वो क्या होती है, भूल के प्रकार क्या होते हैं, और भूल के जो परिभाषा है वो क्या होती है। देखिए, धारा 76 और 79 केवल तथ्य की भूल के ऊपर लागू होती है, विधि की भूल पर नहीं। जो आईपीसी की 2 धाराएं दे रखी है, विधि की भूल और तथ्य की भूल, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो धाराएं हैं ये केवल तथ्य की भूल पर होगी, विधि की भूल पर नहीं, क्योंकि ये दोनों धाराएं इंग्लैंड के कॉमन लॉ के सूत्र तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है पर आधारित है। भूल को माफ़ी योग्य होने के लिए आवश्यक है कि भूल जो है वो तथ्य के तात्विक प्रश्न की होनी चाहिए। उस विशेष अपराध का आवश्यक तत्व होना चाहिए। देखिए, भूल माफ़ी योग्य कब होगी आपकी, जब वह भूल जो है जो माफ़ी योग्य होने के लिए उसको क्या चाहिए कि जो तथ्य है उस तथ्य के तात्विक प्रश्न की भूल होनी चाहिए, और तत्व जो है उस विशेष अपराध के लिए आवश्यक होना चाहिए। मतलब जिस अपराध के लिए आपको इस अपवाद का सहारा चाहिए, तो आपको इस अपवाद को लेने के लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो भूल आपकी है वो इस अपराध के तथ्य से संबंधित भूल थी आपकी। भूल का, तथ्य की भूल का अर्थ यह है कि किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में मन में भ्रम है। भूल का बचाव सिविल विधि में ही भी मान्य है। ऐसी भूल विस्मृति, अनभिज्ञता, अपूर्ण सूचना, अवसर, संयोग, अंधविश्वास, भावनाओं के अपूर्णता या प्रज्ञा शक्ति की कमी के कारण भी हो सकती है। देखिए, अब भूल किस किस कारण से हो सकती है, तो आप जो भूल है उसका अर्थ क्या होता है कि आपको उस तथ्य के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो, आपको उस तथ्य के अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा शंका हो, या आप अनभिज्ञ हो उसके बारे में, आपको सूचना अपूर्ण मिली हो, अंधविश्वास के कारण आपने किसी कार्य को कर दिया हो, है ना, या प्रज्ञा शक्ति से आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आप कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। आप इसके आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको तथ्य की भूल आसानी से समझ में आ जाएगी। एक केस है चिरंजी बनाम स्टेट। इस बात में क्या हुआ था कि एक बाप रहता है, वो भूलवश शेर समझ के गोली चलाता है और गोली उसके बेटे को लग जाती है। भाई, झाड़ियों के पीछे उसका बेटा रहता है, उसको ये समझ नहीं पड़ती है, वो आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि जो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है वो उसको लगता है कि शायद वहाँ पर शेर होगा। उसको नहीं पता होता है कि वहाँ उसी का बेटा है, और वो गोली चला देता है और उस गोली में उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वो मर्डर की केस में नहीं आएगा, क्योंकि उसको साधारण अपवाद का बचाव मिल जाएगा। कौन सा? तथ्य की भूल। वो तथ्य मतलब लड़के को वो क्या समझा था? शेर। और यही समझकर उसने जो है उस व्यक्ति को, उस लड़के को मार दिया था, गोली मार दी थी। जैसे एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को भूत समझकर मार डालता है। ठीक है, रात का समय है, एक व्यक्ति है अपने घर में है और कोई दूसरा व्यक्ति अंधेरे में घर के अंदर आया है, और जो घर का अंदर का व्यक्ति है उसको लगता है कि शायद कोई भूत आ गया हो, और वो भूत समझकर अपने आप को बचाने के लिए उसको मारता है। तो यहाँ पर वो तथ्य की भूल करता है। उदाहरण और देख लीजिए। न्यायालय का ऑफिसर ए जो है एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि एन ही एम है, एम को गिरफ्तार कर लेता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। एक ऑफिसर है ए नाम का, उसको
न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आप जाओ और एम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ। वो एम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है। अब वो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेता है, पूछताछ कर लेता है और उसके बाद वो एन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। क्या समझ के? एम समझ के। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले वो ये विश्वास करता है कि यही एम है और वो जांच भी करता है और उसके पश्चात उसको ये विश्वास होता है कि ये जो एन है ये एम है और वो एम समझ के उसको गिरफ्तार करता है। परंतु बाद में पता चलता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसको कि उसको गिरफ्तार करके लाना था। तो यहाँ पर उसने विधि की भूल नहीं की है, यहाँ उसने तथ्य की भूल की है और तथ्य की भूल की है तो इसलिए उसका अपराध क्षमा योग्य है, उसको क्षमा किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में तथ्य की भूल के बचाव तभी स्वीकार किया जाता है जब कार्य वैध हो और कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो। अब कार्य वैध कैसे हो कि ऐसा ना हो कि आप जो है अफीम के खेत में गए, अफीम की भाजी तोड़ी और उसको या अफीम तोड़ी और अफीम को आप खाने लगे या बेचने लगे और आपने ये कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि ये अफीम है। तो तथ्य की भूल तो आपने की है, लेकिन आपका जो कार्य था वो वैध नहीं था। क्यों? क्योंकि अफीम के ऊपर जो है वो कुछ नियम लागू किए गए हैं, अफीम की खेती पर भी, अफीम की बिक्री पर भी। तो यहाँ आपका कार्य जो है अगर अवैध है तो तथ्य की भूल जो है यहाँ आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। तथ्य की भूल के कुछ अपवाद भी दे रखे हैं। पहला है, जब युक्त जांच पड़ताल से वास्तविक तथ्य जाने जा सकते थे। जब कोई व्यक्ति जांच पड़ताल करके ये जान सकता था कि वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य अपराध है या नहीं है, अगर वो इसके पास युक्त समय था कि वो जांच पड़ताल कर सकता था और उसने नहीं करी है तो फिर वो तथ्य का बचाव नहीं ले सकता है। केस देखते हैं, आर बनाम प्रिंस। जब कोई 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को 16 वर्ष का समझकर भगा ले जाता है तो वह तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकता। यहाँ अभियुक्त को अपहरण का दोषी ठहराया गया। देखिए, जब कोई व्यक्ति है और वो एक लड़की को भगा कर ले जा रहा है और वो 16 वर्ष की नहीं है, लेकिन वो ऐसा समझ रहा है कि 16 वर्ष की है, तो यहाँ पर क्या है, उसके पास समय था, वो युक्त जांच पड़ताल कर सकता था, वास्तविकता का पता लगा सकता था और फिर उस लड़की को लेकर वो भागता तो वो तथ्य की भूल का बचाव ले सकता था। लेकिन यहाँ उसको तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वास्तविकता का पता नहीं लगाया था। और दूसरा उसका अपवाद है जहाँ विधि द्वारा आपराधिक मन स्थिति पर विचार किए बिना कठोर दायित्व प्रदान है। मतलब कि अगर व्यक्ति को पहले से पता है कि अगर ये कार्य को करेगा तो वे विधि के द्वारा प्रतिबंधित है, चाहे उसकी आपराधिक मन स्थिति कुछ भी हो, चाहे उसका आशय इस तरह का कोई तथ्य की भूल के कारण अपराध करने का ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है जो कि विधि की भूल के अंतर्गत आएगा, तथ्य की भूल के अंतर्गत नहीं आएगा, तो फिर वो तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकता है, भले ही उसका आपराधिक मन स्थिति कुछ भी हो। तो न्यायालय जो है उसकी आपराधिक मन स्थिति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करेगा। जैसा पोटा अधिनियम या हम ले लें खाद्य मिश्रण अधिनियम। खाद्य मिश्रण अधिनियम के अंतर्गत उसको पता है कि खाद्य सामग्री में अगर वो किसी भी प्रकार का कोई मिलावटी वस्तु को मिलाएगा या फिर चाहे अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी अगर वो किसी और ऐसी वस्तु को खाद्य सामग्री समझकर मिलाता है जिससे कि खाद्य सामग्री में मिलावट होती हो, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उसका कठोर दायित्व बनता था कि वो ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पर कि विधि लागू है, विधि ने मना किया हुआ है कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करोगे, तो वहाँ कठोर दायित्व का उसको पालन करना चाहिए था और उस चीज़ को अच्छे से देखभाल के और फिर उसको उस कार्य को करना चाहिए था। तो यहाँ उसके तथ्य का जो भूल है वो मान्य नहीं होगी।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।